मेरा नाम जाहिद है और मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीए करके फारिग था। सारा दिन दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना और मुख्तलिफ लड़कियों के बारे में कमेंट्स पास करना हमारा पसंदीदा मशगला था। और अक्सर ये महफिलें किसी मूवी पे ही जाके ख़त्म होती थीं और सोने पे सुहागा ये कि जो फारिग वक्त मिलता था वो जिम में गुजरता था। वर्जिश कर कर के मैंने अपने आप को काफ़ी मुतनासिब बना लिया था। घर वालों को मेरा ये चाल चलन एक आंख नहीं भाता था। अब्बा ने कुछ दिन तो ऐसे ही बर्दाश्त किया और फिर एक दिन मेरी पेशी हो गई, क्यों मियाँ कुछ काम वाम करने का भी इरादा है या नहीं। मैंने अर्ज़ की जी मैंने बहुत कोशिश की है मगर कोई नौकरी देने पे आमादा नज़र नहीं आता। अब्बा ने टी शर्ट में झांकते मेरे बाजुओं को देखते हुए कहा तुम्हारी कोशिश तो नज़र आ रही है बरखुरदार, तुम्हारे ताया जान से बात की है मैंने, तुम इस सोमवार को लाहौर जा रहे हो। तैयारी पकड़ो और हाँ ध्यान रखना कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो जिससे उन्हें शिकायत का मौका मिले। यहाँ ताया जान का तारुफ करवाता चिल्लो मेरे ताया जान 60 साल के सोबर से बुजुर्ग हैं, निहायत ही नर्म तबीयत और हलीम इंसान है। जितने हलीम मेरे ताया जान हैं इतनी ही हलीम इनकी बेगम है। इनकी प्लास्टिक के बर्तन बनाने की एक बड़ी सी फैक्ट्री है मगर वो औलाद से महरूम हैं। मेरी ताई जान की एक बहन के खावंद का इनकी जवानी में इंतकाल हो गया था। इनकी 2 बेटियां भी थीं। उन्होंने दूसरी शादी की तो अपनी दोनों बेटियां ताया जान को दे दी। बड़ी बेटी का नाम फरजाना और छोटी का नाम रेहाना था। फरजाना की उम्र 25 साल और रेहाना की उम्र 22 साल थी। मैंने दोनों को बहुत छोटी उम्र में ही देखा हुआ था। खैर मुझ में इतनी मजाल ना थी कि मैं अब्बा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता, लिहाजा मैंने अगले दिन अपना सामान बांधा और लाहौर के लिए निकल पड़ा। ताया जान का घर बहुत ही खूबसूरत था। नीचे एक बहुत बड़ा टीवी, लाउंज, किचन और 2 कमरे थे। एक बेडरूम ताया जान के इस्तेमाल में था और दूसरा मुझे इनायत कर दिया गया। ऊपर भी 2 बेडरूम थे, वो दोनों फरजाना और रेहाना के इस्तेमाल में थे। ताई जान ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और हाल अहवाल पूछा। शाम हो चुकी थी। ताई जान ने कहा जाहिद तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ तो खाने के लिए बाहर आ जाना। मैं फ्रेश होके खाने की मेज़ पर पहुंचा तो पहली दफ़ा मैंने अपने दिल में अब्बा जी को खराज तहसीन पेश किया। फरजाना और रेहाना को देखकर मेरी आंखें खिली रह गई। दोनों बहनें लाजवाल हसन की मालिक थीं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फरजाना की अपनी उम्र की वजह से कुछ पुख्ता नकूश की मालिक थी जबकि रेहाना एक उभरती हुई कुल्ली थी। फरजाना की बड़ी आंखें इसकी हसन में इजाफा कर रही थी। इसकी आंखों की गहराई किसी भी जवान दिल को भटकाने के लिए काफ़ी थी, जबकि इसके बरक्स रेहाना की आंखों में शोखी भरी थी और वैसी ही शोखी इसके चेहरे के नकूश में भी वाज़े थी। फरजाना के होंठ रस भरे और खूब लाल थे, लगता था अभी उनसे रस टपकने लगेगा, जबकि रेहाना के होंठ पतले मगर फूलों की तरह नाजुक थे। फरजाना का कद निस्बतन छोटा था जबकि रेहाना का कद लंबा था। मेरे इस तरह घूरने पर फरजाना ने खूब बुरा मनाया और हल्का सा खांसी और मुझे घूरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ताई जान को तो बिल्कुल फरामोश कर गया था। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। ताई जान ने मेरा उन दोनों से तारुफ करवाया। बेटा ये जाहिद है तुम्हारे अंकल आबिद का बेटा और ये अब तुम्हारे अबू की फैक्ट्री में उनके साथ काम करेगा। और जाहिद बेटा ये तुम्हारी कजिन हैं फरजाना और रेहाना। फरजाना ने तारुफ के बावजूद मुझसे बात करता गवारा नहीं किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहतरमा के मिजाज आसमानों से बातें करते हैं। रेहाना ने मुझे सलाम करने के बाद निहायत अच्छे अंदाज में मुझसे चंद रस्मी बातें की और यूं हमारी पहली मुलाकात का इख्तिताम हुआ। दिन पर लगाकर गुजरते रहे और मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के माहौल का आदी होता चला गया। फरजाना का रवैया मुझसे कभी भी अच्छा नहीं रहा। मुझे इससे बात करते हुए भी डर लगता था। वो बात बात पे काट खाने को दौड़ती थी और मैं ये सोचने पर मजबूर था कि इसके साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है, जबकि रेहाना इतनी ही शाइस्ता थी। यही वजह थी कि मेरे ख्यालात में हमेशा ही वो मेरी पार्टनर बुनती थी। एक दिन सुबह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो हैरान हुआ कि सुबह सुबह मुझे कौन जगाने आ गया। दरवाज़ा खोला तो रेहाना सामने खड़ी थी और रेहाना के हाथ में तौलिया था। जाहिद में आपका वाशरूम इस्तेमाल कर लो, मेरे कमरे में गर्म पानी नहीं आ रहा। मैंने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया। रेहाना सीधी वाशरूम की जानिब गई और फिर मुझे थोड़ी ही देर में शावर की आवाज़ आने लगी। न जाने क्यों मेरे दिल में रेहाना के ख्यालात आने लगे।
मैं सोचों के उरूज पे था और खुद से खेल रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और फरजाना अंदर आ गई। मैं जोश में दरवाज़ा लॉक करना ही भूल गया था। फरजाना की आंखों में मुझे हैरत और फिर गुस्सा नजर आने लगा। इसे हैरत मुझको देखकर हुई और फिर गुस्सा मेरी हालत देखकर। इसे देखते ही समझने में देर नहीं लगी कि वाशरूम में कौन होगा। मेरी शर्मिंदगी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ छप जाऊं। अभी मैं कुछ कहने वाला ही था कि वाशरूम का दरवाज़ा खुला और रेहाना बाहर निकली। वो फरजाना को देखकर हैरान हुई और पूछा, फरजाना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फरजाना ने जवाब दिया, यार मेरे कमरे में गर्म पानी नहीं आ रहा था तो सोचा नीचे जाके नहा लूं। रेहाना इसके जवाब से मुतमईन होके बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और फरजाना थे। फरजाना मुझे मुसलसल घोर रही थी और मैं शर्म से पानी पानी था। फरजाना ने मुझे गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, और ये कहकर वो भी वाशरूम में नहाने चली गई। मैं बेदम होकर बेड पर बैठ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। पता नहीं कितनी देर लगी फरजाना को नहाने में। बस मुझे ये इल्म है कि एक एक लम्हा मुझ पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। न जाने मेरे साथ क्या हश्र किया जाएगा। फरजाना से मुझे किसी किस्म की भले की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा जैसे आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है। जैसे ही फरजाना नहाकर निकली मैंने इसे पुकारा, फरजाना प्लीज मेरी बात तो सुने। फरजाना ने गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो घटिया इंसान। अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। तुम्हें इस हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं बेदिल्ली से बेड पे लेट गया। मेरा फैक्ट्री जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने हिम्मत की और नहाकर बना नाश्ते के ऑफिस चल पड़ा। मेरे लिए दिन काटना अजाब बन गया। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते रहे। शाम को देर से घर आया तो आंटी से मुलाकात हो गई। उन्होंने हसब आदत खाने का पूछा। मैंने इनकार कर दिया, मगर इनके अंदाज से हरगिज नहीं लग रहा था कि कोई गैर मामूली बात हुई है, यानी फरजाना ने अपनी जुबान बंद रखी है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। आज किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बेचैनी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 11 बजे मेरे कमरे पे दस्तक हुई। मैंने चौंक के दरवाज़ा खोला तो सामने रेहाना और फरजाना दोनों मौजूद थीं। फरजाना ने मुझे कहा, आगे से हटो। मैं एक शरीफ बच्चे की तरह सामने से हट गया। वो दोनों अंदर आ गई। फरजाना बेड पे बैठ गई जबकि रेहाना ने कमरे में पड़ी कुर्सी पर कब्जा कर लिया, जबकि मैं उन दोनों के दरमियान खड़ा था। जाहिद बताओ रेहाना को कि तुम सुबह क्या कर रहे थे? मैं परेशान होकर फरजाना की तरफ देखा तो इसने गुस्सा से मेरी तरफ देखा और फिर दोहराया, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही शायद। बताओ इसे कि तुम क्या कर रहे थे, वरना मैं अभी मम्मी और पापा को बताती हूँ। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा। मुआफ़ कर दी फरजाना, मुझसे गलती हो गई। देखे मैं कान पकड़ता हूँ, मगर अब किसी को मत बताइएगा ये बात। ऐसे तुम्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जाहिद जो कहा जा रहा है वो करो, ज़्यादा बेहतर होगा। बताओ तुम क्या कर रहे थे सुबह? देखें फरजाना, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, ऐसे ना करे। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फरजाना ने रेहाना की तरफ देखते हुए कहा, लगता है हमें चलना चाहिए। अब ये बात मम्मी को बता ही दें तो अच्छा है। ये कहकर वो बेड से उठी तो मैंने जल्दी से कहा, नहीं प्लीज़ मैं बताता